अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की और साथ ही साथ मुसलमान ऑटो ड्राइवर का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम के तमाम बड़े हैरान रह जाएंगे। क्या सच में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं? इस चीज़ के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी इस तरह की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और मज़हब इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं ताकि किसी भी तरह से मुसलमानों को जलील किया जा सके। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों की हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, मज़हब इस्लाम हमें अमन व अमान सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, न कि किसी की बुराई करना और न ही किसी के साथ गलत तरीके से पेश आना। दोस्तों, आपको बताऊँ, ये वाक़या कहीं और का नहीं, जहाँ के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, यानी हिंदुस्तान। जी हाँ, ये हिंदुस्तान का वाक़या है और ये जिस राज्य के अंदर पेश आया वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दूं, लखनऊ के अंदर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि हिंदू थी, वो ढेर सारा सामान लेकर एक सड़क के ऊपर खड़ी हुई थी। शायद वो किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। गर्मी शदीद की थी और वो बेचैन होने लगी थी क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक कोई भी ऑटो ड्राइवर नज़र नहीं आ रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब कोई भी ऑटो ड्राइवर आए और वो चाहे कितने भी पैसे मांग ले, यकीनन मैं उसको उतने पैसे दे दूंगी और चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब गर्मी में खड़ा नहीं रहा जा रहा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद आखिरकार एक ऑटो सामने आया, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर को देखने के बाद इस लड़की को एक बड़ा सा झटका लगा और ये दिल ही दिल सोचने लगी कि ये तो मुसलमान है और ख़ास तौर से दाढ़ी वाला है और मैं दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती। ऐसे में दोस्तों, ये दिल ही दिल सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ, लेकिन ये दिल ही दिल कहीं ना कहीं ये मजबूर भी थी। ऐसे में इसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे इसी में बैठना पड़ेगा। ऐसे में उस लड़की ने उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर से ये बात पूछी कि आप फला जगह जाने के कितने रुपए लेंगे। उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने ये बात कही कि मैं 200 रुपये लूँगा। दोस्तों, ये जो हिंदू लड़की थी बड़ी हैरान और परेशान हुई कि भला इतने कम पैसे में कैसे मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई मरतबा गई हूँ, लेकिन वो 300 रुपये मांगते थे, ये 200 रुपये क्यों मांग रहा है। दोस्तों, अब ये कुछ सोच ही रही थी कि फ़ौरन ही ऑटो ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि बहन, अगर आपको ये ज़्यादा लगते हैं तो आप मुझे 180 रुपये दे दीजिएगा। दोस्तों, अब ये हिंदू लड़की जो थी वो और ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इज्जत के साथ खेलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फ़ायदा उठाएगा। लेकिन अब ये बहुत मजबूर हो चुकी थी, कहीं ना कहीं गर्मी बहुत शदीद की थी, इसीलिए इसने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। और ये चीज़ बोलते हुए वो ऑटो में बैठ गई और ऑटो ड्राइवर से ये बात कही कि बहुत ज़्यादा भारी सामान है, आप खुद इसको अंदर रख दें। आपको बता दूँ, ऑटो ड्राइवर ने वो सारा सामान जो था वो ऑटो में रख दिया और फिर ऑटो चलना शुरू हो गया। अभी कुछ देर चला ही था कि तभी अचानक वो मुस्लिम ऑटो ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि बहन, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके बैठने से पहले इस ऑटो में एक बयान सुन रहा था, एक मौलाना का, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोबारा सुन लूँ उस बयान को। दोस्तों, ये जो हिंदू लड़की थी वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। कहीं ना कहीं ये हिंदू लड़की सोच रही थी कि आज मुझे इन मौलानाओं के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ये अपने बयानों में क्या बात कहते हैं, आखिर ये कितने बुरे हैं, और ये तमाम चीज़ें सोचते हुए वो बयान को सुनने लगी। लेकिन आज मौलाना जो हैं वो पर्दे के ऊपर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पर्दा नहीं पहनते तो यकीनन बुरे लोगों की नज़रें आपके ऊपर पड़ती है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान इससे होता है। कई मरतबा माँ बहनों की इज़्ज़त के ऊपर भी बात आ जाती है, इसलिए चाहिए कि औरतों को पर्दा करें। और ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम हमें कहता है कि ज़रूर पर्दा करना चाहिए। यकीनन ये मुस्लिम औरतों के ऊपर फ़र्ज़ भी किया गया है। दोस्तों, ये तमाम बातें सुनते हुए कहीं ना कहीं वो हिंदू लड़की बड़ी हैरान थी कि भला मैं तो मौलानाओं को बहुत बुरा समझती थी, लेकिन ये तो औरतों के पर्दों की बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मौलाना ने यह बात भी कही कि औरतों को पर्दे में इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि अगर खुले में गोश्त रखा जाता है तो कौवे उसको आकर नोचने लगते हैं, लेकिन अगर उसी गोश्त के ऊपर कोई कपड़ा रख दिया जाए तो यकीन चाहकर भी कौवे नहीं खा पाते। इसी तरह से औरतों की इज्जत है, अगर औरतें पर्दा करेंगी तो बुरे लोगों की नज़रें यकीन उनके ऊपर नहीं पड़ेंगी और ना ही कोई हादसा पेश आएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों, वो हिंदू लड़की जो थी वो ये सोच रही थी। ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी मैं कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो कुछ गंदे लोग जो हैं वो मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, अगर मैं पर्दा करूँगी तो यकीन उनकी नज़रें मुझ पर नहीं पड़ेगी। और यही सोचते हुए उसके दिल में ये बात आने लगी, मैं तो बहुत बुरा समझती थी मुसलमानों के बारे में, लेकिन ये तो मुसलमान जो हैं वो औरतों के हक़ में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ये बात सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसका घर सामने आ गया। आपको बता दूं, उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने ये बात कही कि आपका घर आ गया, अब आप उतर जाएं। आपको बता दूं, लड़की परेशान होने लगी कि इतना सारा सामान है, मैं इस सामान को लेकर अपने फर्स्ट फ्लोर पर कैसे जाऊँगी।
कहीं ना कहीं दोस्तों ये सोच रही थी और उसने फ़ौरन ही अपनी माँ को कॉल किया और ये बात कहने लगी कि माँ मैं आ चुकी हूँ, छोटे भाई को कह दो कि वो आकर सामान उतार ले और अपने घर में ले जाए। ऐसे में दोस्तों माँ ने दूसरी तरफ से जवाब दिया कि बेटा घर में तुम्हारा छोटा भाई मौजूद नहीं है, इसलिए सामान तुमको ही लेकर आना पड़ेगा ऊपर। ऐसे में ये हिंदू लड़की जो थी बहुत परेशान हो गई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा भारी था। लेकिन दोस्तों ये मुस्लिम ऑटो ड्राइवर जो था वो बात को भाप गया था और ऐसे में फ़ौरन ही कहने लगा कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपका सामान आपके फ्लोर पर जाके छोड़ देता हूँ। दोस्तों ये लड़की जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और दिल ही दिल सोचने लगी कि मैं इसको ज़्यादा पैसे दे दूँगी सामान उठाने के। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूँ तमाम सामान जो था वो घर में जाकर इस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने छोड़ दिया और जाते वक्त कहने लगा कि मुझे आप मेरी तनख्वाह दे दें, यानी मुझे पैसे दे दें। ऐसे में वो जो लड़की थी उसने अपने पर्स से करीब 300 रुपये निकाले और वो उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को देने लगी। लेकिन मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने ये बात कही कि ये आप क्या दे रही हैं, मेरी जो मजदूरी है वो 180 रुपये हैं, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं ले सकता। ऐसे में वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि दरअसल आपने मेरा सामान भी उठाया है इसीलिए मैं आपको इतने रुपए दे रही हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ ये बात सुनते ही वो मुस्लिम ऑटो ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि हरगिज़ मैं सामान उठाने के पैसे नहीं ले सकता, जितना मेरा बनता है मैं उतना ही लूँगा, क्योंकि मज़हब इस्लाम हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है, ना कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना। ऐसे में दोस्तों वो 180 रुपये लेकर वहाँ से चला गया और कहीं ना कहीं ये जो हिंदू लड़की थी आज इसकी दिल की दुनिया बदल चुकी थी। जो भी इसके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए नफ़रत थी वो आज ख़त्म हो चुकी थी और दिल ही दिल सोच रही थी कि मैं तो कितना बुरा भला समझती थी मुसलमानों को। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मेरे दिल के अंदर नफ़रत पैदा कर दिया था, लेकिन असल में मुसलमान ऐसे नहीं होते। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी आँखों को मेरे शमा शोदुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमा शोदुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमा शोदुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दुता कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दुता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे बरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर